वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। रवा माह सारिफीन को औसतन 43 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल भिजवाने का आगाज हो चुका है। जी हाँ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टैक्स जायद होने से कीमतों में होशरुबा इजाफा सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। मजीद तफसीलात शाहिद सिप्रा से हासिल कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से रवा माह जो बिलिंग की जा रही है वो औसतन 43 रुपये फी यूनिट के हिसाब से, चाहे घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन शामिल हैं, उनको 43 रुपये फी यूनिट के हिसाब से ये बिलिंग की जा रही है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चूँकि माह जून में नेपरा की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो मंजूरी दी गई वो 9 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन इसके साथ जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद की गई और इनकम टैक्स आयद किया गया तो यही जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत है वो तकरीबन 13 रुपये तक जा पहुंची। उसके साथ साथ जिन सार्फिन के बिल जो हैं वो 25,000 से ज़ायद हैं, उनको 7.50% फ़ी यूनिट के हिसाब से सेल्स टैक्स भी आयद किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर तमाम टैक्सेस मिलाकर बात की जाए तो 43 रुपये फी यूनिट तक जो है वो सार्फिन को बिलिंग की जा रही है। और माह अगस्त में लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से जो बिलिंग साइकिल का आगाज़ किया गया है, इब्तदाई तौर पर जो घरेलू सार्फिन को बिल भिजवाए जा रहे हैं, हज़ारों रुपये इजाफी बिल जो हैं वो आ रहे हैं, जिस पर सार्फिन मुख्तलिफ इलाकों में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिक्स जो सेल्स टैक्स है उसको तो ख़त्म किया गया है, लेकिन उससे पहले जो सेल्स और इनकम टैक्स लगाया जाता था वो दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन ये घरेलू सार्फिन के लिए नहीं, घरेलू सार्फिन की सिर्फ अगर बात की जाए तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफा किया गया है या बेसिक टैरिफ जो तब्दील हुआ है उसकी वजह से 43 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग की जा रही है। आपको बताएं कि वॉल्टन रोड पर शहरियों का बिजली बिलों में टैक्सों के खिलाफ एहतजाज। शहरी को 273 यूनिट का बिल 1,15,000 रुपये आया। शहरियों की जानिब से इजाफे बिल नामंजूर के नारे भी लगाए गए। शहरियों ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, टैक्स वापस लेने का मुतालबा भी किया। शहरियों की जानिब से किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमारे 15,000 में कार ही ले लिया कि कोई नहीं आवेगा। फिर 1,02,000 फिर बिल अच्छा, तो 15,000 रुपया भी थोड़े को इन्होंने ले लिया। 15,000 रुपया ले पता नहीं, सानू नाम का नहीं पता भाई। असि पुलिस वाला गया सी? हाँ जी, पुलिस वाले गए सन। कदों की गल है? पिछले महीने की। फिर उस महीने ने 15,000 रुपया लिया, 5,000 रुपया लिखाने दिता, फिर उधर हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने FBR और दीगर फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दी है। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने नासिर बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की। FBR समेत दीगर वकला ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी है। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त हुई। हाई कोर्ट ने FBR और दीगर फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दी है। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने नासिर बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की। FBR समेत दीगर वकला ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कार्रवाई मुतासर करने के मामले के बारे में मुस्लिम लीग नून के 5 MPs के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफसीलात आबिद चौधरी से हासिल कर लेते हैं। जी आबिद चौधरी, क्या अपडेट्स हैं इस मामले के बारे में? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के 5 MPs के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज होने मुकदमे में राना मशहूद, मिर्जा जुवैद, रुखसाना कोसर, सैफुल मलूक कोकर, मियां अब्दुल रऊफ को इस मुकदमे में नामजद किया गया। और FIR में कहा गया है कि लीगी MPs ने स्पीकर के इलेक्शन में असम्बली की कार्रवाई मुतासर की। जो MPs थे इन्होंने बैलेट बुक छीन कर फेंक दी थी और बैलेट बुक खातून MP रुखसाना कोसर से बरामद की गई, जिसमें बैलेट बुक के अहम सफात को भी फाड़ दिया गया था। पुलिस का कहना है कि FIR में लीगी MPs। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को सिक्योरिटी देगी या नहीं, इसका फैसला करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। इरफान मलिक से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वजारत दाखिला की जानिब से पुलिस को ये अहकाम जारी किए गए थे कि मुस्लिम लीग नून जो है
इनके जो पार्टी लीडर हैं और उसके साथ साथ इंतज़ामिया है उनसे फौरी तौर पर सिक्योरिटी वापस ली जाए। लेकिन आपको बताएं कि लाहौर पुलिस जो है वो अभी तजब्जुब का शिकार है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो 96H जिसको करार दिया गया था सब ऑफिस वज़ीर-ए-आज़म का, और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ जहाँ पे रहती हैं रायवन जाती उमरा में, उससे सिक्योरिटी वापस ली जाए या ना ली जाए। तो इस तजब्जुब का शिकार होने के बाद लाहौर पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कोर्ट जो है गेंद जो है वो DC ऑफिस की कोर्ट के अंदर फेंक दी जाए। और इस हवाले से आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसकी सरबराही DIC जो होगी उसकी सरबराही DC लाहौर करेंगे। और उसके साथ साथ जहाँ पे लाहौर पुलिस स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान जो हैं वो शामिल होंगे, जो ये इस बात का फैसला करेंगे कि जाती उमरा में सिक्योरिटी कितनी और कब फराहम की जाए। और उसके साथ साथ 96H जिसको सब ऑफिस करार दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म का, उसको सिक्योरिटी जो है वो कितनी फराहम की जाए और कब फराहम की जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अगर यहाँ पे होंगे तो तब तो उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं होते तो तब कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे रखी जाए, इस बात का फैसला DIC में जो है वो किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि फौरी तौर पर शरीफ बरादरान से सिक्योरिटी वापस, लेकिन आपको बताएं कि अभी तक ये सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं दी जा सकी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं। अब आप बात कर लेते हैं NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से 24 अगस्त को जवाब तलब किया गया है। NA 118 का ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इमरान खान के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर हो गई। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से 24 अगस्त को जवाब तलब किया गया है। NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात होना है और इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर को जवाब के लिए 1 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्ते दिए जाएं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का ये कहना है कि 2 हफ्ते ज़्यादा हैं, 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाएं। अदालत ने जवाब दिया। मज़ीद तफसीलात मलिक अशरफ से हासिल कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए समाअत के बारे में। बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए, जबकि दरखास्त गुजार की जानिब से मियाँ दाऊद पेश हुए। मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानिब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला उसकी तैनाती के खिलाफ कानून है और जो दूसरा कैडर है उसको तब्दील करके इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हवाले की जानिब से पेश हुए एक वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि वो वकालतनामा जमा करवाना चाहते हैं। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और जानिब से जवाब जमा करवाना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कितना आपको टाइम चाहिए, जिस पर उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। ताहम अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी और 24 ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। सरकारी अफसरान की तवज्जो वज़ीर आला पंजाब के शहर गुजरात पर मरकूज़ है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की शहर गुजरात में मज़ीद फंड देने की तैयारियां हो रही हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे हैं उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के डिवीज़न जो गुजरात है वहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए नई स्कीमें वो मुतारफ़ करवाई गई हैं। और इसके लिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हदायत दी गई थी कि उनके गुजरात में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रवा माली साल के बजट में शामिल नहीं किए गए उनको दोबारा से लाया जाए और उनको शामिल किया जाए। अब इन प्रोजेक्ट की कास्ट जो है वो 39 अरब रुपए की कास्ट बताई जा रही, जिसमें रोड सेक्टर और हाईवे के जो प्रोग्राम हैं उनकी मालियत 14 अरब रुपए बताई जा रही है। और इसमें हेल्थ सेक्टर भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है, रेस्क्यू के साथ साथ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनकी स्कीमें भी शामिल हैं और इनकी मजमूई कॉस्ट 39 अरब रुपए, जो कि रवा माली साल का जो बजट है इसमें बाकायदा इनको प्रपोज़ किया जाएगा। तो ये अभी प्रपोज किया गया है ऐवान वज़ीर आला पंजाब को, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर यह स्कीमें मांगी गई थी। और इसमें कंस्ट्रक्शन के अलावा ख़ास तौर पर रोड सेक्टर के अलावा जो स्कूल एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल होंगे, हेल्थ सेक्टर के मुख्तलिफ प्रोग्राम वो शामिल किए जा रहे हैं। तो 39 अरब रुपये के मनसूबे वो इस माली साल में शामिल किए जाएंगे सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के लिए। और इसके लिए हो सकता है कि बजट में छोटी बड़ी स्कीमों को कट लगा कर वज़ीर आला पंजाब के ज़िला को दिया जाए, क्योंकि इस वक्त
सिर्फ पंजाब हुकूमत का बहुत फोकस। शुक्रिया लिराम आपका। आला पंजाब और काबीना ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। एक्ट में तरमीम का एजेंडा आज असम्बली में पेश करने का बाकायदा मरासला जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात दुर्र नायाब से हासिल कर लेते हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की जो बात की जा रही थी कि एक्ट में तरमीम की जानी है, और इस हवाले से अब बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने एक्ट जो है वो असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी है और थ्रू सर्कुलेशन काबीना के तमाम मेंबरान से भी मंजूरी ले ली गई है। इसके बाद पंजाब असम्बली के आज जारी होने वाले एजेंडे पे CBD और रूडा दोनों के एक्ट में तरमीम की जो एजेंडे में नुकात हैं वो पेश कर दिए गए हैं और आज मुमकिन तौर पर होने वाले इजलास में इसकी मंजूरी ली जाएगी। इसमें जो लाहौर से बढ़ा के दायरा कार CBD का पंजाब तक फैला दिया जाएगा और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बन जाएगी, जिसके बाद पूरे पंजाब के ज़िला में बिज़नेस के मनसूबे शुरू होंगे। और कंट्रैक्टर्स को जो एक्ट में आसानी देने की बात की जा रही है, इंजीनियर एस्टिमेट्स के हवाले से वो भी हो सकेगा। नए प्रोजेक्ट जो हैं वो कंसीव भी होंगे और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी आसानी से हो सकेगी। आज मुमकिन तौर पर एक्ट में तरमीम करने के बाद इसका दायरा कार पूरे पंजाब में। बहुत शुक्रिया। करोड़ों रुपए का नॉन सैलरी बजट स्कूलों की परफॉर्मेंस से मशरूत इनरोलमेंट, पार्ट टाइम कोचेस, फर्नीचर और तामीर मुरम्मत के लिए स्कूलों को अलग से बजट मिलेगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जुनेद रियाज। जी, पंजाब भर के 48,000 स्कूलों के नॉन सैलरी बजट को स्कूलों की परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मशरूत कर दिया गया। इससे कबल बच्चों की तादाद के ऊपर जो है वो नॉन सैलरी बजट स्कूलों को मुंतकिल कर दिया जाता था और ये करोड़ों रुपए का बजट है जो कि हर 3 माह बाद स्कूलों को मुंतकिल किया जाता है और वो स्कूल जो हैं इसको तनख्वाहों से हटकर तमाम जो मामलात होते हैं, इंतज़ामी मामलात, उनको बेहतरी के लिए खर्च करते थे। लेकिन अब अगर स्कूलों की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, बच्चों की इनरोलमेंट कम होगी, नताइज अच्छे नहीं होंगे तो उनके नॉन सैलरी बजट में जो है वो कटौती कर ली जाएगी। इस हवाले से स्कूलों को हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपनी एनरोलमेंट को एक तो बरकरार रखें और दूसरा बच्चों की तादाद में सालाना जो है वो 10% इजाफा करें। अब जो स्कूलों की तमीर और मरम्मत की जाएगी, इजाफी क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, फर्नीचर जो है बच्चों की तादाद और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो है वो फ्राहम की जाएगी। इस हवाले से परसेंटेज जो है वो मुख्तस कर दी गई है और स्कूल सरबराहान को हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर रखें। इस हवाले से पास पंजाब के सदर राना ताम अहमद का कहना है कि ये एक हुकूमत का अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे कबल जितना भी बजट दिया जाता था वो बिजली के बिलों की जो है वो खर्च हो जाते थे। अब असाजा बहुत शुक्रिया आपका जुनेद रियाज। पाक अरब फेज़ 2 में मुतासरीन का नैब ऑफिस डॉक्टर नियाज बेग के बाहर एहतजाज। मुतासरीन का बिजली, पानी और गैस समेत सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज जारी है। मुतासरीन का कहना है कि पाक अरब फेज़ 2 में 2012 में रिहाइश पजीर हैं। मुतासरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 10 साल गुजरने के बावजूद हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर 2022 से जंगल की जिंदगी गुजार रहे हैं। मालिकान 4000 प्लॉट की फाइलें 12,000 के करीब फरोख्त कर चुके हैं। पाक अरब फेज़ 2 मुतासरीन का नैब ऑफिस ठोकर नियाज बेग के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है। मुतासरीन का बिजली, पानी और गैस समेत सहूलियात की अदम फराहमी पर यह एहतजाज जारी है। मुतासरीन का ये कहना है कि हम 2012 से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और 10 साल गुजरने के बावजूद हमारी बुनियादी सहूलियात हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर 2022 से जंगल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मालिकान 4000 प्लॉट्स की फाइलें 12,000 के करीब फ़रोख्त कर चुके हैं। मुतासरीन का ये बताना है। आपको बताएं कि पाक अरब में फ़ेज़ 2 में मुतासरीन की जानिब से नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि बिजली, पानी और गैस समेत तमाम तर बुनियादी सहूलियात उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। पाक अरब फ़ेज़ 2 2012 से वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ताहाल वो बुनियादी सहूलियात से अभी भी महरूम हैं। बिल्कुल, इस वक्त पाक अरब फेज़ 2 के मुतासरीन हैं जो कि नैब ऑफिस ठोकर नियाज बेग के बाहर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ताहिर जमील से मजीद जानेंगे। ताहिर जमील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पाक अरब फेज़ 2 के मुतासरीन हैं जो इस वक्त नैब हेड ऑफिस ठोकर नियाज बेग पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाक अरब इंतजामिया के खिलाफ। मुतासरीन का ये कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी इन्वेस्ट की यहाँ पे और यहाँ पे हमने घर लिए, प्लॉट लिए, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद अभी तक यहाँ पे बुनियादी सहूलियात से हम महरूम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बिजली, गैस, पानी में जो बुनियादी जो सहूलियात होती हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी भी इलाके में, ये उनसे अभी तक महरूम है। जबकि इनसे बात किया गया था कि ये
एक बेहतरीन किस्म की सोसाइटी और एक एडवांस किस्म की सहूलियात होंगी और रेट उसी हिसाब से इन्होंने दिए, लेकिन अब यहाँ पर ये बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। ये नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए सोसाइटी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जमील साहब।